हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में आपको कराने वाली हूँ बायोलॉजी का पेपर सोल्यूशन। ठीक है, जो कि क्लास 12 के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये प्री बोर्ड परीक्षा 2024 लेटेस्ट है, कोई फेक पेपर नहीं है, रियल ही है। ठीक है, पेपर कोड ए है। अलग अलग कोड आते हैं बहुत सारे, जैसे मैंने आपको हाफ ईयरली के त्रैमासिक के प्रोवाइड करवाए थे, वैसे ही प्री बोर्ड में भी आते हैं। तो आपके एग्जाम में कोई भी कोड आ सकता है। तो आपको ये नहीं सोचना है कि ये मेरे पेपर में नहीं आता था, ये क्वेश्चन पेपर बेकार हो गया। ऐसा नहीं, ये सारे क्वेश्चन ये बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ से डायरेक्टली क्वेश्चन आपको मिलेंगे। जितने भी कोड मैं आपको करवाऊंगी सारे आपको देख लेने। ठीक है, हाफ ईयरली के भी, त्रैमासिक के भी और प्री बोर्ड के भी, क्योंकि आपको तैयारी देखी जाती है प्री बोर्ड में कि आपकी कितनी तैयारी है। ठीक है, तो इस टाइप से आपको मिलेगा 70 मार्क्स का 30 का प्रैक्टिकली, साहित्य, हिंदी और इंग्लिश का मैंने पेपर सोल्यूशन आपको प्रोवाइड करवा दिया है। ठीक है, प्लेस पर जाके आप देख लीजिएगा। क्लास 12 प्री बोर्ड पेपर सोल्यूशन के नाम से प्लेस बनी हुई, वहाँ पे आके आपको सारे मिल जाएंगे। इसके बाद मैं आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री का भी करवा दूंगी। ठीक है, तो आपको देख लेना सारा। निभाग पाया जाता है, इसमें हो जाएगा ऑप्शन बी, वंशागति की इकाई। बहुत सिंपल आया है इसमें एमसीक्यू। देखो जीन हो जाएगा इसमें। ये देखो, आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा, प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसने दिया था? डार्विन ने। इसमें ऊर्जा का प्रभाव एक दिशीय होता है। ठीक है, एक दिशा में। एमसीक्यू के बाद ये क्वेश्चन है वेरी शॉर्ट, हो जाएगा राइजोफोरा। फटाफट से कवर करेंगे, ज़्यादा टाइम आपका नहीं लूंगी। ठीक है, राइजोफोरा। सेकंड है मंगोलियाई जड़ता क्या है, अभी आपको बता दूंगी। ठीक है, तो डाउन सिंड्रोम में ये होता है। बायोगैस के घटक आप कौन कौन से लिखेंगे? मीथेन हो गया, ठीक है, ऑक्सीजन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया CO2, और हाइड्रोजन सल्फाइड हो गया H2S। ठीक है, इतना लिख दीजिए, 1 मार्क्स में है, सफिशियंट है। नेक्स्ट बहुत सिंपल आया है, मानव का वैज्ञानिक नाम पूछ लिया है ह्यूमन का, तो क्या है? होमो सैपियंस। क्या है? होमो सैपियंस। ओके, तो इस तरीके से आप 1 मार्क्स में लिख देंगे। इसका हो जाएगा DNA लाइगेज। कौन सा एंजाइम होता है? DNA लाइगेज। ओके, उसके बाद तप्त स्थल क्या होते हैं भारत में स्थित तप्त स्थलों के नाम? तो नाम। उसके बाद है उत्पादक तथा अपघटक में अंतर लिखिए। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको ये वाला दिखा देती हूँ। ठीक है, उसके बाद तप्त स्थल क्या होते हैं उसके नाम बताऊंगी, फिर उत्पादक अपघटक में अंतर करेंगे, है ना। इसमें आप यहाँ से लिख देंगे डाउन सिंड्रोम की खोज। ठीक है, आप ये भले स्किप कर दो, यहाँ से लिख देना डाउन सिंड्रोम को मंगोली जड़ता भी कहते हैं। इसके सिम्टम्स लिख देंगे, चेहरा मंगोलों के समान होता है, आंखें तिरछी होती हैं, इतना लिख दीजिएगा। ठीक है, इतना सफिशियंट है। तप्त स्थल हॉट स्पॉट क्या होते हैं, तो यहाँ से आप यहाँ तक लिख देंगे। ठीक है, अब भारत में 2 नाम भी पूछे हैं, तो कौन कौन से आप लिखेंगे तप्त स्थलों के नाम? तो सबसे जो फेमस है, एक तो पश्चिमी घाट है, पश्चिमी घाट, और एक है पूर्वी हिमालय, पूर्वी हिमालय। ये बहुत ही फेमस है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको 2 मार्क्स मिल जाएंगे, एक डेफिनेशन हो जाएगी और ये नाम। उत्पादक और अपघटक में अंतर लिख देंगे, 2 मार्क्स में आया ना। उत्पादक क्या होते हैं? हरे पौधे होते हैं जो भोजन का निर्माण करते हैं। ठीक है, इस तरीके से आप लिख देंगे पूरा ये। तो इधर से ये सारे हो गए कंप्लीट। ठीक है, अब इस तरीके से आप देखो, अवशेषीय अंक से कहते हैं, 2 मार्क्स में है जीन की परिभाषा लिखनी है, कहाँ पाए जाते हैं। ठीक है, इसमें देखो ये चित्र आपको बना लेना है ना। ये अंतर बहुत पूछे आते हैं, इसमें आपको अंतर करवा दूंगी, 3 मार्क्स में आया है ये। इधर से ये 4th का खा है। ठीक है, झिल्लियों के नाम, कार टाइफाइड के कारक, एक रोग से क्वेश्चन जरूर आएगा। DNA फिंगरप्रिंटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, XXXY लिंग निर्धारण तंत्र पर टिप्पणी लिखी, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अंतर बहुत सारे, देखो अंतर फिर से आ गया, अंतर बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से कर लेना। जैविक खाद, झूम खेती में आपको सारे क्वेश्चन दिखा दे रही हूँ, उसके बाद आपको सोल्यूशन एक साथ बता दूंगी ना। ये डायग्राम के साथ आपको इसमें लिख देना है। टेस्ट ट्यूब से सुपर टिप्पणी लिखी, ये हाफेली के पेपर में भी आया था क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट है ना। उसके बाद ये हो जाएगा मानव वर्ग कपी हो गया यहाँ पे, है ना। कपी में समानता और असमानता बताइए, सिंपल है, इजीली लिख लेंगे। ये खास श्रृंखला वाला क्वेश्चन आ गया। ठीक है, इधर से ये वाला मैं आपको करवा दूंगी, 5 मार्क्स। आपको जो अच्छा लगे आप कर लीजिएगा। क्वेश्चन दोनों ही इंपॉर्टेंट है, आपको बोर्ड के हिसाब से आपको सारे ही तैयार करने हैं ना। इसमें आपको मेंडल के तीनों नियम बहुत इंपॉर्टेंट है।
आपने 10th क्लास में पढ़े भी होंगे, मैंने बहुत अच्छे से करवा रखे हैं ये, तो आप कर लीजिएगा, ठीक है। इसमें ये करवा दूंगी। और इधर से ये वाला, ठीक है। जीनी अभियांत्रिकी क्या होती है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसमें आपको ये वाला करवा देती हूँ। तो चलिए देख लेते हैं। ये थर्ड का गा है, 2 मार्क्स में आया। आपसे अंक किसे कहते हैं तो आप लिख देंगे, ठीक है। जीवों के शरीर में कुछ ऐसे अंग पाए जाते हैं जिनकी शरीर में कोई भी आवश्यकता नहीं होती है। तो ये डेफिनेशन आप लिख देंगे। जीवों के शरीर में कुछ ऐसे अंग पाए जाते हैं जिनकी शरीर में कोई भी आवश्यकता नहीं होती है, इन अंगों को ही अवशेषीय अंग कहते हैं। जैसे कर्ड वाला पेशिया हो गया, ठीक है। ये जीन की डेफिनेशन, और ये कहाँ पाए जाते हैं, गुणसूत्र पर पाए जाते हैं, ठीक है। ये 2 मार्क्स में आपको लिख देना है। 2 मार्क्स में इतना लिख दीजिए, सफिशियंट है, ओके। अब ये है फोर्थ का अंतर, ठीक है। 3 मार्क्स में आए तो आप लिख देंगे निषेचन और दिनिषेचन में। ये हो गया, तो आप स्क्रीनशॉट लेके लिख लीजिएगा, ओके। ये है फोर्थ का खा, अतिरिक्त भ्रूणीय झिल्लियों के नाम और कार्य पूछे गए थे, तो आप लिख देंगे इनके नाम और कार्य। पीतक कोश हो गया, ठीक है। एमनियन, कोरियन, एलेंटॉइस, इस तरीके से 4 हो गए। इनके कार्य भी इसमें लिखे हुए हैं, ठीक है। ये है फोर्थ का गा, बहुत इंपॉर्टेंट है। कारक, लक्षण, रोकथाम, सेम टू सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ है, ठीक है। आप लिख देंगे किससे फैलता है ये, उसके बाद सिम्टम्स लिख देंगे, ठीक है। लक्षण के बाद आपको रोकथाम, ठीक है, इसके उपाय आपको लिख देने हैं। 3 मार्क्स में आया, आप शॉर्ट में लिख दीजिएगा, ओके। ये फोर्थ का घा है, घा नंबर, ठीक है। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग है ना, इसमें हिंदी में उंगली छाप बोलते, वही है। ये लिख देंगे आप, और इसके आपको ये उपयोग लिख देना है। हो गया इतना। ये फिफ्थ का है, यहाँ से आप यहाँ तक लिखेंगे, उसके बाद ये विधि लिख देंगे। तो स्क्रीनशॉट लिख के आप लिख दीजिएगा, ओके। और ये क्वेश्चन 5 मार्क्स में भी पूछा आता है, तो आपको अच्छे से कर लेना है। ये 5 का खा है, ठीक है। अंतर पूछा गया सेम टू सेम, लिख देंगे आप। अंतर बहुत पूछे आते हैं, अच्छे से कर लीजिएगा। ये बिनमे वाला हो गया। इंग्लिश वर्ड आप ध्यान रखा करो, ठीक है। हिंदी में कभी कभी नेम का वर्ड मतलब मीन समझ में नहीं आता है, तो आपको इंग्लिश में भी आना चाहिए। क्रॉसिंग ओवर, ओके। नेक्स्ट है जैविक खाद वाला, ठीक है। उस पर टिप्पणी लिखनी थी, 3 मार्क्स में है ये भी, तो इस तरीके से आप लिख देंगे। ये फिफ्थ का गा वाला है ना, खाद वाला, यहाँ तक हो गया कंप्लीट। उसके बाद फिफ्थ का घा है झूम खेती, है ना। मैंने आपको सारे सीक्वेंस में बताए हैं, तो कर लीजिएगा। ये 6 का खा है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। IVF मतलब इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, है ना। और ये हापेले के पेपर में भी आया था, 2022 में भी पूछा गया था, इंपॉर्टेंट है। तो ये आपको अच्छे से लिख देना है यहाँ तक। टेस्ट ट्यूब शिशु कहते हैं। ये 6 का घ वाला है, खाद्य श्रृंखला वाला, है ना। तो ये आप लिख दीजिएगा। तो शॉर्ट और वेरी शॉर्ट आपके कंप्लीट हो गया। अब लॉन्ग वाले देख लेते हैं। मेंडल के पृथक्करण का नियम, ये आप लिख देंगे, ठीक है। नियम कर लेने अच्छे से, ठीक है। इसमें ये वाला पूछा गया पृथक्करण का नियम, तो ये आपको लिख देना है। और ये मैंने अच्छे से करवा रखा है, तो आप कर लीजिएगा। ये लास्ट वाला 9 वाला क्वेश्चन है, ठीक है। जीन अभियांत्रिकी क्या होता है, तो इसके आप डेफिनेशन लिख देंगे। ये सेम टू सेम है, क्यों कहते हैं इसे पुनः संयोजी DNA, ठीक है। तो ये रीजन भी आप लिख देंगे पूरा स्टार्टिंग से। उसके बाद आपको उपयोग लिख देना है, ठीक है। लॉन्ग में आया हुआ है ये 5 मार्क्स में, तो ये अच्छे से आपको लिख देना है। उपयोग हो गए। उसके बाद ये लास्ट क्वेश्चन है 8 वाला, 7 वाला। 8 वाले में मेंडल का नियम था, 7 वाले में था गुर बीजाणु जनन किसे कहते हैं, ठीक है। तो ये वही है, ये आप लिख दीजिएगा। ये डायग्राम है इसका। उसके बाद आपको यहाँ से यहाँ तक लिख देना है। तो इस तरीके से ये हो गया कंप्लीट। तो ये सारे क्वेश्चन आपको अच्छे से कर लेने, ठीक है।
इसके बाद मैं आपको फिजिक्स का और केमिस्ट्री का भी प्रोवाइड करवा दूँगी। तो देख लीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर करते रहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।